टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे वहां पहुंचे जिस एसबीआई बैंक में पेपर रखे गए थे। शाखा के मैनेजर से भी हमारी टीवी9 की टीम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने बातचीत से इनकार कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि जिस कुरियर कंपनी से बैंक तक पेपर ले जाए गए, वहां तक जाने में कितना समय लगता है। देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। 12:32 मतलब 12:31 पर हम यहां से निकले हैं और आपको दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि अगर ब्लू डॉट कंपनी से ई रिक्शे में भी पेपर के बॉक्स को पहुंचाया गया तो कितना वक्त लगता है। मेरी घड़ी में अब 12:45 का वक्त हो रहा है और लगभग 14 साढ़े 14 मिनट का वक्त लगा। अब मैं आपको उस स्टेट बैंक की तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर इस पेपर को दिया गया और इस ई रिक्शे से, देखिए ये वो ई रिक्शा है जिसमें हम बैठकर आए हैं और इसी तरह के एक ई रिक्शे में बैठकर आया गया है। भैया कितने मिनट का समय लगा हमें यहाँ पर आने में? लगभग 15 मिनट। आमतौर पर भी इतना ही वक्त लगता है, 15 मिनट। और ये उस बैंक का एटीएम है और इस एटीएम के ठीक पीछे वो बैंक है जहां पर ये पेपर लाकर हैंड ओवर किया गया। यहां से जो ओएसिस स्कूल जिसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का यह कहना है कि वो खुद यहां पर अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ इस बैंक आए थे कि ये वही बैंक है जिसके नाम इससे पहले भी इसी तरह के पेपर लीक घोटालों में आ चुके हैं। इससे पहले जब झारखंड और बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तो भी इस बैंक की भूमिका संदिग्ध थी। ये दूसरा ऐसा मौका है कि जब इस तरह का पेपर लीक घोटाला हुआ है और उस मामले में उसी बैंक का नाम एक बार फिर से आ रहा है हजारीबाग का, जिसका बीपीएससी पेपर लीक घोटाले में आ चुका है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार संजय जाधव नाम के आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से गिरफ्तार दूसरे आरोपी संजय जाधव को आज महाराष्ट्र के लातूर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। नीट प्रकरण में का आरोपी संजय तुकाराम जाधव इसको लातूर एटीएस ने 2 दिन पहले इंक्वायरी के लिए बुलाया था और 2 दिन से पुलिस के हिरासत में था। आज पुलिस ने लातूर कोर्ट में उसको हाजिर किया और 10 दिन का पीसीआर मांगा, मगर कोर्ट ने मेरे आर्गुमेंट को कंसीडर करके उनको 6 दिन का पीसीआर दिया। मामले में एक और आरोपी जलील पठान को कोर्ट पहले ही 2 जुलाई तक कस्टडी में भेज चुका है। पुलिस का कहना है कि अब वो इस बात का पता लगाने में जुटी है कि महाराष्ट्र से गिरफ्तार इन आरोपियों के तार किस तरह दिल्ली से जुड़े हैं। महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने संजय तुकाराम जाधव को लातूर से गिरफ्तार किया था। लातूर के शिवाजी नगर थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। एटीएस की टीमें फरार आरोपियों को ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और नीट पेपर लीक में टीवी9 का एक और बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला हुआ पेपर मिला। बिहार ईओयू ने बरामद किया था अध जला पेपर। जलाने के बाद पेपर को पानी से भिगोया गया था। पुलिस ने अध जले पेपर को बाद में सुखाया था। जब से नीट पेपर लीक हुआ है तब से टीवी9 भारतवर्ष लगातार खुलासे कर रहा है, पेपर लीक से जुड़े हर पर्दे खोल रहा है। टीवी9 भारतवर्ष के पास वो सबूत हाथ लगे हैं जिसे सॉल्वर गैंग ने जला दिया था। हम बात कर रहे हैं उस पेपर की जिसे इस्तेमाल करने के बाद सॉल्वर गैंग ने जला दिए थे। ये वही जले हुए प्रश्न पत्र हैं आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सॉल्वर गैंग के अड्डे से बरामद किए थे, जिसे जलाने के बाद पानी से भिगोया गया था। पुलिस ने इस अधजले प्रश्न पत्र को पंखे के नीचे घंटों सुखाया था। टीवी9 के पास अधजले प्रश्न पत्र का हर प्रश्न संख्या मौजूद है। किस बुकलेट संख्या का प्रश्न है, अवशेष में तकरीबन 70 प्रश्न, किस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र, इन सारे सवालों के जवाब इस जले हुए प्रश्न पत्र से मिल जाएंगे। टीवी9 के हाथ लगे इस सबूत से मिल जाएंगे। इसमें करीब 70 प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न पत्र के डिटेल लिखे हैं जो जांच एजेंसियों को सॉल्वर गैंग के अड्डे से मिले थे। इसमें एक एक प्रश्न का जिक्र है। शातिर सॉल्वर गैंग ने पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सबूत रह गए उसके सामने आने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। जाँच एजेंसियाँ पूरी गहराई से इस पेपर की जाँच और मिलान कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ था। सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है। लॉकर में भेजने के दौरान पेपर लीक की आशंका व्यक्त की जा रही है। पैसे के हिसाब से प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए। बिहार सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को हैंडओवर कर दी है। अब इस मामले में सीबीआई अपने स्तर पर जांच शुरू कर चुकी है। अभी तक की जांच में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं।
जांच में पाया गया है कि पेपर लीक को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। परीक्षा के 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ। परीक्षा के एक रात पहले छात्रों को प्रश्न पत्र दिया गया। कम पैसे देने वाले छात्रों को पेपर का थोड़ा हिस्सा दिया गया। प्रश्न पत्र बॉक्स में छेड़छाड़ का कोई सुराग नहीं। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि जिन बैंक के लॉकर में प्रश्न पत्र रखा गया, जिन कुरियर कंपनियों ने बैंक तक और वहां से सेंटर तक पहुंचाया, कहीं उस लेवल पर गड़बड़ी तो नहीं हुई। इससे जुड़े सभी लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है और रूट की मैपिंग की जाएगी। जांच एजेंसी को शक है कि पेपर लीक उस वक्त हुआ जब प्रश्न पत्र बैंक के लॉकर तक भेजा जा रहा था। वहीं जांच के दौरान बरामद जले हुए पेपर की भी जांच की जा रही है। उसे एनटीए के रेफरेंस क्वेश्चन पेपर CFSL में मैच किया जा रहा है। पटना में नीट पेपर लीक के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका को एडीजे कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। नीट पेपर लीक मामले में सभी 13 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज पटना के एडीजे 5th कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, तो इस मामले की सुनवाई भी विशेष अदालत ही करेगी। आज न्यायालय में पिटिशनर ने अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन पीपी महोदय ने कहा कि ये शास्त्री नगर कांड संख्या जो दर्ज की गई थी, ये केस AUE ने ले लिया। AUE के बाद वो जो केस है सीबीआई ने दर्ज कर लिया। ये केस सीबीआई के अंडर में चली गई, लेकिन अभी ऑथेंटिक लेटर नहीं है सीबीआई ने अभी पीपी साहब ने कोर्ट को दिया है। तो कोर्ट ने एक लेटर मांगे हैं कि ये सीबीआई हैंड ओवर कर लिए, तो उसका लेटर दे दिए कि मैं इस केस को जो है सीबीआई के पास सुपुर्द करूँ, क्योंकि ये जो केस की सुनवाई हो रही थी एडीजे 5 साहब की हो रही थी, वो स्पेशल कोर्ट नहीं है। स्पेशल सीबीआई के अलग कोर्ट है, उस कोर्ट में अभी मुकदमा को ले जाया जाएगा। तो इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जी। अभी जब चिट्ठी आ जाएगी तो पीपी साहब ने जब न्यायालय को चिट्ठी दिखा देंगे तो ये केस जो है सीबीआई स्पेशल कोर्ट के चलेगा।